मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। मैं केतकी सांघवी आज सबके सामने ये प्रण लेती हूँ, मैं तब तक इनके आगे हाथ नहीं जोड़ूंगी जब तक ये साबित ना कर दे कि ये इस दुनिया में है। जब तक ये सब कुछ ठीक ना कर दे। वैसे मानना पड़ेगा तेरी सास को, रिया चरित्र में अपने सामने किसी को टिकने नहीं देती। क्या फर्क पड़ता है माँ, दीवार तो टिक चुकी है और अब उसे कोई नहीं गिरा सकता। कितना नाटक करना पड़ा नहीं। थैंक्स टू यू माँ, ये सब कुछ आपका ही तो आइडिया था। अगर आज आप ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अरे वो क्या कहते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी ही सही, जो मिल गया सो मिल गया। अब ये मकान तो करोड़ों का होगा ही, उसमें आधा हिस्सा, और फिर गहना बेचकर भी काफी कुछ मिल गया है। और खंडाला वाला प्लॉट भी हृदय के नाम का है। हाँ, भगवान का शुक्र है कि वो केतन को याद नहीं आया, वरना उसमें भी आधा हिस्सा मांगता। नहीं माँ, अब किसी के कुछ भी मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए या फिर भगवान का। ऐसा नहीं कहते बेटा, तेरी सास तो भगवान को भी पिघला सकती है। देखा नहीं क्या कह रही थी? अब मैं इनके सामने तभी हाथ जोड़ूंगी जब ये साबित कर देंगे कि दुनिया में ये हैं। प्रभु, आज तो इस बात को साबित कर दे, अभी भी तो इस दुनिया में है, आज भी तो अपने भक्तों के दुख दर्द को समझता है। केतकी ने सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा की है प्रभु, कठिन से कठिन परीक्षा में भी उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। फिर उसके साथ ये सब कैसे हुआ प्रभु, क्यों हुआ? क्या आपका मन नहीं पिघलता उसे देखकर? क्या उसके आंसू आपको दिखाई नहीं देते? इतना सब होने के बाद भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए घूमती है, ताकि उसके पति को सच्चाई का पता ना चले। केतकी की इस उम्मीद का दिया बुझने मत देना भगवान। आज आपको उसका विश्वास वापस लौटाना ही होगा, वरना इस धरती के सारे लोग यही सोचेंगे कि आप सचमुच एक पत्थर की मूर्त है। माँ, माँ, हाँ माँ, बोल बोल बेटा। माँ, हृदय सो गया? हाँ तू चिंता मत कर, ला मैं तेरा हाथ बता दूं। अच्छा, आप ही करिए ये सब, मुझसे नहीं होता ये सब। अरे कम से कम बघार तो तू कर ले दाल में। लेकिन जरा ध्यान से। हाँ अब क्या हुआ? जरा ध्यान से बघार करना, कहीं मसाले की खुशबू दूसरे के किचन में चली गई तो कहेंगे कि तुम्हारी चीजों को हमारी ओर क्यों आने देते हो। क्या माँ, अब क्या बोलेगा कोई?
और क्यों बोलेगा? किसी को बोलने तो दो। पिछली बार मेरे बेटे पर चिल्लाया था, तब मैं चुप रही थी। अब अगर किसी ने मेरी ओर या मेरे बेटे की ओर आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। बैठो बैठो 2 मिनट। ओ ले ले ले, ये लो ये लो ये लो। उर्वशी जरा मुझे सरदर्द का बाम देना। इसे अंदर किसने आने दिया? उर्वशी, उर्वशी, इसे अंदर किसने आने दिया? अरे केतन बच्चा है, इसे क्या पता? अरे बच्चे को नहीं पता, लेकिन इसके माँ बाप को तो पता है। बाहर इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी, लेकिन फिर भी इन लोग के समझ में नहीं आती बात। केतन प्लीज, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन इसे कुछ मत करो। क्यों इसे जानबूझ के चिल्ला रहे हो? मेरा बच्चा इधर केतन, केतन नहीं, केतन। सबक तो इसे सिखाना ही पड़ेगा, वरना इसके माँ बाप कभी नहीं समझेंगे। इसे कुछ मत करना केतन, केतन। उर्वशी, उर्वशी, क्या हुआ? क्यों चीखी तुम? वो केतन हृदय को मार। कुछ नहीं, बस बुरा सपना देख लिया तुमने। बिल्कुल ठीक हो। लो पानी पियो, पानी पियो। कुछ नहीं, सब ठीक है। अब ठीक लग रहा है? हाँ, अब शांति से सो जा। केतन कहाँ है? वो हमेशा लेट आता है। नहीं, वो काम से गए होंगे बाहर, कुछ काम। उर्वशी, ऐसे हाल में उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। ऐसा कैसे कर सकता है वो? मैं उससे बात करूंगी। वो ऐसे लापरवाह नहीं हो सकता। नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। रहने दीजिए, फिर वो खामखा गुस्सा ही हो जाएगा ना, तो होने दो। वो तुम्हें ऐसे इग्नोर करे, मैं नहीं देख सकती। उर्वशी, अब तुम बिल्कुल किसी भी बात की कोई टेंशन मत लो। अगर तुम टेंशन लोगी तो उसका असर तुम्हारे होने वाले बच्चे पे होगा। माँ बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और तुम्हारे बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अच्छा घर, अच्छा परिवार। कहाँ से लाऊं मैं एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार? कहाँ से लाऊं? आपने तो कहा था माँ कि एक माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे को सब कुछ अच्छा देना। मगर ऐसे हालात में, ऐसी दुनिया में मैं अपने बच्चे को सब कुछ अच्छा कैसे दूं? उर्वशी, जाने दो, ये सारी बातें छोड़ दो। मुझे तुमसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। नहीं माँ, मुझे लगता है कि ऐसे हालत में अपने बच्चे को इस दुनिया में। शुभ शुभ बोलो उर्वशी, ऐसी बातें नहीं करते। जी
ठीक ठीक है, मैं कल शाम को 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। केतन, तुम अच्छा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो गए? बस 2 मिनट में मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ, तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट। 2 मिनट। तुम किससे बात कर रही थी? कल कहाँ जा रही हो? अच्छा, ओह फोन। अरे वो मेरी फ्रेंड आई है ना दिल्ली से, शादी के बाद हम मिल ही नहीं पाए, तो वो कल ही मुंबई आई है, तो हम मिलने का प्लान बना रहे थे। शायद मैं उससे कल मिलूंगी। तुम रुको ना, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ, बस 2 मिनट। हाँ, मिसेस सांघवी, सॉरी, बट कल शाम का जो 6 बजे का अपॉइंटमेंट मैंने आपको दिया था, मुझे उसे प्रीपोन करना होगा। मैंने ठीक से चेक नहीं किया, बट एक्चुअली डॉक्टर का एक और अपॉइंटमेंट है 6 o'clock का। डॉक्टर अपॉइंटमेंट? किस अपॉइंटमेंट की बात कर रही हैं आप? आई एम सॉरी, पर मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे मिसेस उर्वशी सांघवी से बात करनी है। वो तो अभी बाथरूम में है। आप मुझे कह सकती है, मैं उनका हस्बैंड केतन सांघवी बोल रहा हूँ। ओह सॉरी सर, वंस अगेन। एक्चुअली मैम ने जो अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, मुझे पूछना था कि वो 6 बजे की बजाय 5 बजे आ सकती हैं क्या? एक्चुअली मैम ने जो अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, मुझे पूछना था कि वो 6 बजे की बजाय 5 बजे आ सकती हैं क्या? एक्चुअली मैम ने जो अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, मुझे पूछना था कि वो 6 बजे की बजाय 5 बजे आ सकती हैं क्या? ये रहा तुम्हारा फेवरेट चीज ऑमलेट टोस्ट। खा के देखो कैसा है। तुम्हारा फेवरेट चीज टोस्ट सैंडविच। खाओ ना केतन, कैसा बना है? रॉन्ग केतन, तुम्हें नहीं पता व्हाट्स रॉन्ग? मैंने ऐसा क्या किया? क्या हुआ? झूठ बोला है तुमने मुझे। क्यों किया सा? क्यों? बोलो, जवाब दो। छोड़ो मुझे केतन, यू आर हर्टिंग मी। हर्टिंग यू? हर्ट तो तुमने मुझे किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे बच्चे को गिराने चली थी। उर्वशी, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। अगर इसे कुछ हो गया ना तो आई विल You will what, केतन? क्या करोगे तुम? मार डालोगे? चलो, मार डालो मुझे। Kill me. ऐसे माहौल में अपने बच्चे को पैदा करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को मार डालूं। मार डालो मुझे। Kill me. तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है। यही तो मेरा दुर्भाग्य है केतन। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा बच्चा है। यही तो मेरा दुर्भाग्य है। उर्वशी! केतन! आज तो तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। अपनी प्रेग्नेंट बीवी पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे बेशरम, कम से कम इतना तो सोचा होता कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। जी हाँ, मुझे पता है कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और आज यही मेरे बच्चे को गिराने चली थी। उर्वशी, मैं क्या करूं माँ? सब घुटता है मेरे इस घर में। हर पल मुझे डर लगा रहता कि कोई इस बच्चे को चोट न पहुंचा दे। जहां मैं खुद नहीं रहना चाहती, वहां मैं अपने बच्चे को कैसे लाऊं?
माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और कुछ नहीं होता। अगर वो माँ अपना बच्चा नहीं चाहती तो उसके लिए क्या वजह है ये तो खुद ही जान लो। देखो माँ, मुझे ये सब फालतू किताबी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। And let me make myself very very clear to you. अगर इसने मेरे बच्चे के साथ थोड़ा सा भी गलत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उर्वशी, मुझे माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए मुझे। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम शांत हो जाओ उर्वशी। जानती हो औरतों को क्यों बनाया है? ताकि वो सारी तकलीफें झेलकर हमेशा मुस्कुराती रहे, अपने पति को हौसला दे, उसके साथ खड़ी रहे, उसको सही क्या है गलत क्या है वो समझाए। मैं जानती हूँ उर्वशी, केतन से बहुत बड़ी गलती हुई, सबसे बड़ी गलती। लेकिन ये होने वाला बच्चा, ये उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। और एक पत्नी होने के नाते तुम्हें ये सुख उसे देना ही होगा। नहीं माँ, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दम घुट रहा है मेरा इस घर में। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ माँ, कहीं दूर।